नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, मैं ओझा सर धारा क्लासेस के माध्यम से आपके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के, जिसको हम जेंडर्स के नाम से जानते हैं ग्रामर में। आज हम आपको जेंडर्स के विषय में कुछ बताने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक अवश्य देखें, जिससे आपके समझ में आवे कि व्हाट इज जेंडर्स इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्त्री और पुरुष के बीच का जो अंतर है उसको हम लिंग भेद के नाम से जानते हैं हिंदी में। उसी को हम इंग्लिश में नाउन्स के अंतर्गत जेंडर्स के रूप में समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझें कि जेंडर्स क्या है। जेंडर्स जो है हिंदी में इसको हम कहते हैं लिंग। अब ये जो है हमें जानना आवश्यक है कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसका प्रयोग हम किस स्थिति में करते हैं। तो सर्वप्रथम इसका जो डिफिनेशन है वो इस प्रकार से है, द क्लासिफिकेशन of nouns जो है and related the classification of noun and related words, the classification of nouns and related words based on the two sexes, based on the two sexes। अब टू सेक्सेस इसमें कौन कौन से हैं? मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। एंड सेक्सलेस। सेक्सलेस मीन्स होता है लिंगहीन, इसमें किसी प्रकार की कोई लिंग भेद नहीं बताया जाता है। सेक्सलेस इज नोन एज जेंडर्स। देखें ये जो डिफिनेशन है इसका, द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स, जो ये भेद है इसका जो स्तर है नाउन्स का और उससे संबंधित जो वर्ड्स हैं बेस्ड ऑन द टू सेक्सेस, वो मुख्यतः जो है दो लिंगों पर स्थिर हैं। इसमें है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, टू टाइप्स की। इसको हम हिंदी में इस तरह से कह सकते हैं, संज्ञा जो संज्ञा होती है जिसको हम रुक जाओ, इसमें जो है हिंदी में इसको इस तरह से कहेंगे, संज्ञाओं
तथा संबद्ध शब्दों का दो लिंगों पुरुषवाची तथा स्त्रीवाची पुरुषवाची तथा स्त्रीवाची और स्त्री पुरुष हीनता, जहां पर स्त्री और पुरुष की हीनता पाई जाए, कमियां पाई जाए, ना हो उपस्थिति, इस पर आधारित स्त्री पुरुष हीनता पर आधारित वर्गीकरण इसको हम क्या कहते हैं? जेंडर। इसको हम क्या कहते हैं? जेंडर। जेंडर्स कहलाता है। यानी कि ध्यान दें, संज्ञाओं तथा संबद्ध शब्दों, जो संज्ञा होती है, जो नाउंस होता है, उससे जो जुड़े हुए शब्द होते हैं, का दो लिंगों पुरुषवाची, वो दो लिंग कौन से हैं? पुरुषवाची तथा स्त्रीवाची, जो पुरुष के लिए बताते हैं और जो स्त्री के लिए बताते हैं। और स्त्री पुरुष हीनता, जहां पर ये दोनों चीजें नहीं पाई जाती हैं, जहां पर इन दोनों का अभाव होता है, पर आधारित वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं? जेंडर्स। बस यही हमको जानना है कि इसमें जो है, जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स, इससे संबंधित जो शब्द हैं, बेस्ड ऑन द टू सेक्सेस, जो मुख्य तरह से जो दो सेक्सों पर निर्भर होते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। अब इसको एंड सेक्सेस इज नोन एज जेंडर, इन्हीं सेक्सों को हम किस रूप में जानते हैं? जेंडर्स के रूप में जानते हैं, जिसको हम हिंदी में इस प्रकार से बताएंगे कि संज्ञाओं तथा संबद्ध शब्दों का दो लिंग पुरुषवाची तथा स्त्रीवाची और स्त्री पुरुष हीनता पर आधारित वर्गीकरण जेंडर कहलाता है। आपके समझ में आया होगा कि स्त्री पुरुष के बारे में भेद करना, उनके बारे में अंतर स्पष्ट करना, ये हम जेंडर्स के अंतर्गत जानते हैं। और जेंडर्स के अंतर्गत ये भी जानते हैं कि इन दोनों की कमियां, जहां पर स्त्री पुरुष हीनता बताई गई है, जहां पर ना कोई स्त्री का वर्ड्स है ना कोई पुरुष का वर्ड्स है, ऐसी स्थिति में भी जो वर्ड्स आधारित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जेंडर्स कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इसका टाइप्स बताया गया है, इसका जो काइंड्स है, उसमें जो है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। जेंडर्स जो है कितने प्रकार से लिखे गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक अवश्य देखेंगे। इसमें पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को जो है पुरुषवाचक ये होगा। ये जो है, ध्यान देंगे, मैस्कुलिन जेंडर को हम पुरुषवाचक के रूप में जानते हैं, पुरुषवाचक लिंग के रूप में जानते हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि इसमें पुरुष के लिए बताया जाता है और पुरुष के लिए जो है इसके बारे में बताया जाएगा, जिसको हम मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत पढ़ते हैं। और यहाँ पर लिख दिया डॉग, ऑक्स जो है आपका है, और जैसे लायन, ये जो है आपके लिए जानना आवश्यक है कि इसमें देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे मोहन, रवि, डॉग्स किया हमने, ऑक्स,
लायन एक्सेट्रा। इसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर में जाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। और अब इसके पश्चात दूसरा जेंडर आपका जो है वो है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर्स मीन्स स्त्रीवाची लिंग या स्त्री लिंग जिसको कहते हैं। ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत हम फेमिनिन जेंडर का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है उन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, उस प्रकार के इंग्लिश वर्ड का प्रयोग किया जाता है जिसमें जैसे कहते हैं वोमेन, वोमेन कह दिया, बिच कह दिया, बिच, एंड काऊ जैसे है, काऊ है, वाइफ, गर्ल्स, ये चीजें हैं। जैसे इसमें वोमेन्स स्त्री के लिए प्रयोग किया गया। बिच, बिच मीन्स कुत्ते और कुतिया, तो कुतिया, बिच, काउस, काउस मीन्स गाय, जैसा आप जानते हैं स्त्रीलिंग में इसका बोध होता है। वाइफ पत्नी, गर्ल्स लड़की। तो इन वर्ड्स को हम, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं इसको हम जो है फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत समझते हैं कि ये स्त्रीवाची वर्ड्स हैं, स्त्रीवाची शब्द हैं। इसका प्रयोग हम इंग्लिश में फेमिनिन जेंडर के रूप में करते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं जिसको कि क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर्स। क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर्स। नंबर 3 कॉमन जेंडर, इसको हम हिंदी में कहते हैं उभय लिंग। कॉमन जेंडर का मतलब उभय लिंग। उभय लिंग क्या होता है भाई? उभय लिंग ऐसा है कि जिसमें ना स्त्री का बोध हो रहा हो और ना पुरुष का बोध हो रहा हो, ना हम स्त्री के बारे में जान रहे हों और ना पुरुष के बारे में जान रहे हों, तो इसको हम उभय लिंग कहते हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण बताए गए हैं। जैसे हम कह दें फ्रेंड, फ्रेंड्स कह दिया, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कह दिया, टीचर, टीचर्स के लिए ETC। ध्यान दें, जैसे फ्रेंड्स कहने पर we cannot say that there is no any differences in masculine or feminine। फ्रेंड कह देने पर आपको दोनों चीज़ों का बोध हो रहा है कि ये फ्रेंड्स हमारा मित्र भी है, मतलब पुरुष भी हो सकता है और हमारा स्त्री भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स का यूज करते हैं। स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी। अब विद्यार्थी में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का करते हैं। उसके बाद टीचर्स, टीचर्स में भी जेंट्स होते हैं और लेडीज होते हैं, यानी स्त्री पुरुष दोनों का बोध होता है। तो इस प्रकार से हम इसको किस जेंडर के नाम जानते हैं? कॉमन जेंडर्स के नाम से जानते हैं। नंबर 4 है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, इसको कहते हैं नपुंसक लिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, जो है कॉमन जेंडर के पश्चात हम न्यूटर जेंडर का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग का मतलब जो ना स्त्री में है, ना पुरुष में है, ना इसकी सजीवता नहीं होती है, इसमें किसी वस्तु जात का विशेष बोध होता है। तो इसको हम जो है न्यूटर जेंडर्स के अंतर्गत जान पाते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि चेयर, चेयर, टेबल,
टेबल्स और जैसे है स्कूटर्स, बुक एंड कार, ETC। ध्यान देंगे यहाँ पर जो है जैसे बताया गया आपको चेयर, टेबल, स्कूटर्स, बुक एंड कार। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि न्यूटर जेंडर के अंतर्गत पढ़ी जाएंगी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग। इसमें किसी लिंग विशेष की बात नहीं होती है ये ना सजीव स्थिति में होते हैं, दैट आर वेरी सेंसलेस थिंग्स। इसमें किसी प्रकार के कोई सेंस नहीं होते हैं, तो इसको हम न्यूटर जेंडर्स के अंतर्गत जानते हैं। तो आपको ये जानना आवश्यक है कि इसके क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, और नंबर 2 पर फेमिनिन जेंडर, और नंबर 3 पर कॉमन जेंडर, और नंबर 4 पर न्यूटर जेंडर आता है, जिसको हमें अलग अलग प्रकार से समझना आवश्यक है। और इसके लिए मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, यहाँ पर लिखा है, और आप इसी से संबंधित, इसी तरह के वर्ड से संबंधित तमाम चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें किस जेंडर का प्रयोग किया गया है। तो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत हम पुरुषवाचक लिंग का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक पुरुष जाति का विशेष बोध होता है, और फेमिनिन जेंडर में स्त्रीलिंग के रूप में हम स्त्री जाति के लिए विशेष रूप से अध्ययन करते हैं, जिसमें वोमेन, बीच, काउज, वाइफ, गर्ल्स, मैडम्स, इस तरह से तमाम शब्द आते हैं। और इसी प्रकार से कॉमन जेंडर्स के अंतर्गत ये उभय लिंग होता है, जिसमें कि हम दोनों चीज़ें समान रूप से देख सकते हैं, पा सकते हैं, तो इसको हम कॉमन जेंडर के रूप में रखते हैं। जैसे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, कमेटी, एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें आती हैं एक सामूहिकता को दिखाती हैं। इसमें किसी प्रकार के जेंडर्स से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बाद जो है न्यूटर जेंडर्स के अंतर्गत नपुंसक लिंग का हम अध्ययन करते हैं। नपुंसक लिंग जो होता है उसमें सजीवता नहीं होती है, ये निर्जीव स्थिति में होते हैं, पदार्थ के रूप में होते हैं, वस्तु के रूप में होते हैं। तो वस्तु के रूप में जो भी चीज़ें आ रही हैं, चाहे बाई नेम आ रही हैं, चाहे उसको हम बाई वर्ड्स समझ रहे हैं, तो उसको जो है हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। अब इसको कैसे हम मैस्कुलिन जेंडर को कैसे फेमिनिन जेंडर में परिवर्तित कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को अवश्य शेयर करें, और कोई कमेंट है तो उसको आप हम तक पहुंचाएं, जिससे हम अगले वीडियोस में उसके बारे में आपसे कुछ संतुष्ट हो सकूं कि आपने क्या रिस्पांस हमारी इस वीडियो को देखने के बाद किया हमारे प्रति। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगले वीडियोस में मैं जो आपको बताऊंगा वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। ये बताना इसलिए आवश्यक था कि जिससे आपको प्रोनाउन समझने में कोई परेशानी ना हो। नहीं तो आप यदि जेंडर के बारे में जानते तो प्रोनाउन समझने में आपको दिक्कत हो सकती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, और पढ़ाई में लग जाइए। स्टार्टिंग बेसिक नॉलेज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, जिससे आपको आगे पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। जो चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हों, जिसके बारे में आप कंफ्यूज हों, वो चीज़ें हमें कमेंट में अवश्य लिख सकते हैं। आगे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम इसको मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में परिवर्तित करें, किस प्रकार से इसको हम चेंज कर दें कि ये मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में परिवर्तित हो जाए। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जानना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है प्लीज, जैसे एक्टर्स लिखा हुआ है, एक्टर्स। अब एक्टर्स ये जो है आपका, ये किस जेंडर में है? ये मैस्कुलिन जेंडर में है।
इसको हमें क्लेरिफाई करना है। तो इसके लिए हम बीच में जो ये आपका वावेल आ रहा है ओ, ऐसी स्थिति में जो वर्ड्स होते हैं जैसे एक्टर्स में लास्ट में जो है वावेल आ रहा है बीच में, तो इसके लिए हम इस वावेल को हटा देते हैं और इसको कर देते हैं एक्ट्रेस। वावेल को हटा दिया, जो टी के बाद वावेल आया था वो जो ओ आया था इसको हमने गायब करके और आर के साथ में ई डबल एस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ई डबल एस। इसी प्रकार के दूसरे वर्ड्स जैसे हाँ तो ध्यान दे, जैसे एक्टर्स को हमने किस में किया? एक्ट्रेस। तो ये हमारा क्या हो गया? इसको हम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत जानते हैं। और इधर वाले पार्ट्स को, एक्टर्स को, ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत जानते हैं। इसमें परिवर्तन क्या किया गया? जैसा जी इसमें ओ था बीच में लास्ट में, तो इसको हमने क्या किया? ओ को खत्म करके उसके साथ में जो लास्ट वर्ड था आर, उसको जो है उसमें ई डबल एस को जोड़ दिया, तो ये फेमिनिन जेंडर बन गया। इसी प्रकार से जैसे है एक्टर्स हो गया। अब जैसे यहाँ पर है पोएट, पोएट लिखा हुआ है। पोएट में आप देख रहे हैं कि इसमें जो है लास्ट में ई इसमें भी आया हुआ है, तो इसको हम फेमिनिन जेंडर में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पोएटेस। क्या हो जाएगा? पोएटेस। यानी कि ये टी गायब होकर के टी के साथ में जो है ई डबल एस को जोड़ दिया जाएगा। अगला शब्द जो है जैसे है, प्लीज कटाओ। हाँ अगला देखिए, जैसे शब्द है पोएट में पोएटेस हो गया। इसी तरह से एक्टर शब्द है, एक्टर तो बताए थे हम ना। इसी तरह से जो है जैसे यहाँ पर है हीरो। अब हीरो का जो है जो ये मैस्कुलिन जेंडर है, इसको हम क्या करेंगे? फेमिनिन जेंडर में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? हीरोइन। हीरोइन यानी कि हीरो का हम फेमिनिन जेंडर में परिवर्तित करेंगे तो ये हीरोइन हो जाएगा। जैसे लायन है इसी तरह से, तो लायन का क्या हो जाएगा? लाइनेस। लायन शब्द है, लायन मीन्स इसका जो है चीता, शेर, तो इसको हम जो है इससे इसलिए में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लाइनेस। इसमें भी वही चीजें आई हैं, ओ को गायब करके जो है इसमें जो है ई डबल एस जोड़ दिया गया है। अब जैसे अगला शब्द है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर को हम दादाजी, बाबा जी कहते हैं। इसके लिए जो हो जाएगा ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के रूप में इसको हम जानेंगे। जैसे ग्रैंडफादर को ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर को, ग्रैंड सन को ग्रैंड डॉटर कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको वर्ड्स के रूप में मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में परिवर्तित कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जेंडर्स के बारे में जो भी चीज़ बताई है उसके बारे में आप समझ सकते हैं, और जहाँ भी कोई कठिनाई हो उसको आप कमेंट के रूप में हम तक पहुँचाएं, जिससे मैं आपकी शंका को दूर कर सकूं। I hope that you will be living happily, and I am also happy, because the internet and the connection of our audience will always regular, and I hope that you will always attend my classes. So thanks for you, और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।